ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो एक्चुअली जो हाउस हाउस जॉब में जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए हम पहले गुफ्तगू कुछ बातें करते हैं कि देखें। एक तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि क्योंकि हाउस जॉब बहुत टफ है, तो उसके अंदर कुछ नहीं किया जा सकता और टाइम नहीं होता, बहुत टफ ड्यूटीज होती हैं। लेकिन स्टिल मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने इस हाउस जॉब के दरमियान में ही अपने फर्दर कैरियर के बारे में चीज़ों को प्लान नहीं किया, तो आप लोगों को एक्चुअली एक बहुत मुश्किल होगी उसके बाद के टाइम में, क्योंकि आपका वक्त गुजरता जाएगा। और इसलिए एटलीस्ट जो काम आप ज़रूर कर सकते हैं वो है कि केस बेस्ड जो है वो आप लोग चीज़ों को पढ़ते रहें। ठीक है। केस बेस्ड पढ़ने का एडवांटेज ये होगा कि आपकी जो चीज़ आप पढ़ कर रहे हैं प्रैक्टिकली, उसकी आप थोड़ी सी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आपका बनता जाएगा। अच्छा, एक तो इसमें ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। दूसरी बात ये कि हाउस जॉब अब तो खैर एक मैंडेटरी हो गया है कि 3 3 मंथ्स के पैटर्न पे करना चाहिए पाकिस्तान में लोगों को, ताकि वो आयरलैंड के सिस्टम में एंटर होने के लिए उसको उनको प्रेस की एग्जाम्शन मिल जाए। या ये एक तरह से एक ऑब्लिगेशन मेरे ख्याल से पीएमडीसी की हो गई है। अदरवाइज जिस ज़माने में हम लोगों ने हाउस जॉब की थी, उस ज़माने में तो कोई ऐसी मैंडेटरी नहीं थी चीज़, और हम किसी भी सब स्पेशलिटी में कर सकते थे। इवन 1 ईयर की भी लोगों ने हाउस जॉब की थी। खैर, तो उस टाइम पर एक एक तो मेरा मैसेज ये है कि आप लोग केस बेस्ड पढ़ाई करें, उसी से रिलेटेड आप फिजियोलॉजी पढ़ लें, उसी से रिलेटेड आप फार्मा पढ़ लें। ठीक है। उसी से रिलेटेड आप पैथोफिजियोलॉजी पढ़ लें, उसी से रिलेटेड आप मेडिसिन पढ़ लें, ताकि आप लोगों को आप लोग एक जिसको कहते हैं ना कि आप लोगों की यू रिमेन इन टच। और आपको उसको अल्टीमेटली जब आप कि जैसी हाउस जॉब मुकम्मल होगी, यू कैन इमीजिएटली प्रिपेयर फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। अच्छा, अब उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आप सब लोगों को एक घुट्टी पिलाई गई है एफसीपीएस पार्ट 1 के एग्जाम के बारे में। ठीक है। तो एफसीपीएस पार्ट 1 के एग्जाम का देखें, जहन में रखें कि एफसीपीएस पार्ट 1 और जो है ना उसकी तैयारी की बहुत सिमिलरिटी है स्टेप 1 की। ठीक है। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो एमसीक्यूज के जो पूल हैं, ठीक है, वो मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो आप लोग अपने आप को बिल्कुल उससे काट लें। लेकिन जो लोग क्या करते हैं, जो ट्रेंड है बना हुआ, कि लोग कहते हैं कि जी हमने 2 महीने पढ़ाई की और हमने अटेम्प्ट ले लिए। अटेम्प्ट का लफ्ज आता है कि मैं फरवरी का अटेम्प्ट दे रहा हूँ। मतलब वो कोई प्लानिंग नहीं करते कि एफसीपीएस ये एफसीपीएस पार्ट 1 में वो कोर्स है जो कि एमबीबीएस में हम 4 साल में पढ़ते हैं। ठीक है। तो 4 साल के कोर्स में को आप मुझे बताएं कि 2 महीने में या 3 महीने में या 4 हफ्तों में या 6 हफ्तों में आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला तो मेरा मासूमाना सवाल ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आपने ये एमसीक्यूज के पूल को रट्टा मार लिया, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका एग्जाम पास हो। ठीक है। तो देखें, कम अज कम 6 महीने लगते हैं एटलीस्ट। अगर आप एक एक महीना एक एक सब्जेक्ट को भी, अव्वल तो ये भी बहुत कम है। मेरे हिसाब से 6 महीने से 8 महीने कम अज कम तैयारी चाहिए एफसीपीएस पार्ट 1 के लिए। ठीक है। उतना ही टाइम जितना लोग यूएसएमएल स्टेप 1 के लिए लेते हैं। तो अगर आप अपने आप को एक लम्हे लम्हे के लिए इस सोच से बाहर निकाल लें कि आप एफसीपीएस पार्ट 1 की तैयारी कर रहे हैं, आप सोचें कि मैं एफ यूएसएमएल स्टेप 1 की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसके बाद आप का मैं गारंटी देता हूँ कि आपका एफसीपीएस पार्ट 1 फेल नहीं होगा। अच्छा, इन पूल्स को कैसे यूज करना है, इसमें से आपने वो थिंग्स टू डू निकालनी है, आपने वो टारगेट्स निकालने हैं कि भाई इस टॉपिक में से सवाल किस तरह पूछा गया है। ठीक है। तो उसका आप लोगों को फायदा। अच्छा, ये एमसीक्यूज पूल वाली जो बात है, ये बाकी जो रेजिडेंट भी हैं, ये उनके लिए भी ये मैसेज है कि वो जब इंटरमीडिएट मॉड्यूल देते हैं या इवन एफसीपीएस पार्ट 2 का एग्जाम देते हैं, तो वो इन पूल्स के ऊपर, क्योंकि अब अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम इतनी तबाही की तरफ है कि हमारे जो जो माजरत के साथ जो हमारे वो जिनको क्या उसको कहते हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उन्होंने सिर्फ इस वजह से कि जो एसए क्यूज थे उनको चेक करने के लिए हमारे बेचारे जो मसरूफ हमारे प्रोफेसर्स और हमारे जो एग्जामिनर्स और हैं, जिनको पास मसरूफ लोग हैं बेचारे, उनके पास टाइम ही नहीं है प्राइवेट प्रैक्टिस से कि वो आप लोगों को कोई टाइम दे सके। तो उनके पास पेपर ना चेक करने के लिए टाइम होता है, ना उनको पेपर बनाने के लिए उनके पास टाइम होता है। तो इसलिए उन लोगों ने पकड़ के एमसीक्यूज पूल कर दिया, विच इज़ अ डिजास्टर। ठीक है। और टोटल एमसीक्यूज कर दिया। तो अब टोटल एमसीक्यूज एफसीपीएस में हो रहा है, टोटल एमसीक्यूज आईएमएम में हो रहा है, जबकि ऐसे पहले नहीं होता था। तो एमसीक्यूज और रिटर्न का जो कॉम्बो था वो बेहतर असेसमेंट थी, क्योंकि उसके अंदर रट्टा नहीं चल सकता था। अगर किसी ने पढ़ा नहीं होगा तो वो रिटर्न नहीं कर सकता। ठीक है। रिटर्न के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अनफॉर्चुनेटली हो रहा है। तो आप इन पूल्स को, चाहे वो एफसीपीएस पार्ट 1 का पूल है, चाहे वो आईएमएम का पूल है, चाहे वो पार्ट 2 का पूल है, आप लोग उसको खुदा के वास्ते आंसर्स को रट्टा ना मारे।
उन चीज़ों को समझें और उसके अंदर से आप वो जिसको कहते हैं ना कि एक मशाल राह निकालें कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? मतलब लाइक ये कि आपको ये पता चल जाएगा कि इस टॉपिक में से उन्होंने इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। जैसे कोई भी हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक उन्होंने आयरन एब्ज़ॉर्प्शन के बारे में पूछा है, तो आयरन एब्ज़ॉर्प्शन के बारे में कि कौन-सी चीज़ों से आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन बढ़ती है, कौन-सी चीज़ों से आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन कम होती है, किस पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन होती है, ठीक है? पैरेंटरल वर्सेस ओरल में क्या होता है? मैं सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो इन पूल्स को आप लोगों ने खुदा के वास्ते यूज़ इस तरीके से करें। फिर फ़ायदा ये होगा कि आपकी बेहतर अप्रोच होगी। दूसरा आप एमसीक्यूज़ पूल के बारे में मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ ये ना समझें कि ये 100% क्योंकि देखें कोई भी बंदा 100% रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता क्वेश्चंस को। कहीं से उसके कहीं पे स्टेम में गलती होगी, कोई चीज़ मिसिंग होगी या कहीं पे उनके जो ऑप्शंस हैं उनमें गलती होगी या उसके अंदर कोई चीज़ मिसिंग होगी। तो अगर आप 100% ये समझेंगे कि फलाना डिस्कशन में फलाना साहब ने ये बताया था कि ये आंसर है, तो वो कोई गारंटी नहीं होती क्योंकि आम तौर पे ये कहाँ से ये निकलता है कि जी ये सीपीएसपी की में ये लिखा हुआ है, वो यहाँ से निकलता है कि जो पास हो जाता है, उसको पता नहीं होता कि उसका कौन-सा सवाल गलत है, कौन-सा सही है। अब वो फतवे देना शुरू कर देता है। वो कहता है कि भई इस सवाल का ये जवाब है। उसके पास कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन वो गेस वर्क करके वो अब आप क्योंकि पास हो गया है, तो हवाओं में उड़ रहा होता है और वो लोगों को खराब कर रहा होता है। वो कहता है कि इस सवाल का ये जवाब है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हो सकता है वो ठीक कह रहा हो, लेकिन आप अपनी अकल को इस्तेमाल करें, आपकी अकल बाकियों से बेहतर होगी, ठीक है? आप अपनी अकल इस्तेमाल करें और ब्लाइंडली ना करें, क्योंकि वहाँ पर इसका नुकसान ये होता है कि लोग 100% उसको समझते हैं कि पढ़ते भी नहीं है क्वेश्चन और उसके ऊपर टिक करने शुरू कर देते हैं। तो दैट्स अ डिज़ास्टर। ये मेरा ख़्याल है कि बीइंग डॉक्टर्स हमारे लिए शर्मनाक मुकाम है अगर हम इस तरीके से इम्तिहान पास करना चाहते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को हाउस जॉब के लेवल पे और जो एफसीपीएस पार्ट 1 कर रहे हैं लोग उनके लिए। अच्छा, अगला जो मेरा जो है पॉइंट मैं इसको मैं छोटे-छोटे रिकॉर्डिंग्स में करना चाह रहा हूँ। ओके प्लीज़।